जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा शहर जो आज सिर्फ कागजों पर है, लेकिन जल्द ही हकीकत बनने वाला है। भारत में एक बिल्कुल नया, पूरी तरह से प्लान किया हुआ शहर बनाया जा रहा है। एक ऐसा शहर जिसे जीरो से खड़ा करने की तैयारी चल रही है। चलिए, इस बड़े प्रोजेक्ट की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हाँ, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये अनाउंस किया है कि वो चंडीगढ़ के पास एक बिल्कुल नया वर्ल्ड क्लास शहर बसाने जा रही है, और इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प रखा गया है, हिम चंडीगढ़। पर जैसा कि अक्सर होता है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस विकास की बड़ी बड़ी बातों के पीछे एक बहुत जरूरी सवाल भी छिपा हुआ है कि जब मॉडर्न सोच गांव की जमीन पर कदम रखती है, तो असल में जीत किसकी होती है, और इस तरक्की की असली कीमत आखिर चुकाता कौन है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि सरकार इस नए शहर को लेकर आखिर सोच क्या रही है। इस हिम चंडीगढ़ के पीछे का सपना क्या है? तो सरकार के हिसाब से इस प्रोजेक्ट के 4 बड़े मकसद हैं। पहला, चंडीगढ़ जैसा ही एक मॉडर्न शहर बनाना। दूसरा, शिमला जैसे शहरों पर जो आबादी का बोझ बढ़ रहा है, उसे कम करना। तीसरा, लोगों को अच्छे प्लान किए हुए घर देना। और चौथा, पास के बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया को और सपोर्ट देना। और यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक बयान भी है। उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ पैसे कमाने या बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद पर्यावरण को बचाते हुए आर्थिक मौके पैदा करना है। मतलब इकोनॉमी और नेचर के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश। अच्छा, कागजों पर तो ये प्लान बहुत अच्छा लग रहा है, पर असल में ये शहर कितना बड़ा होगा? चलिए, अब इसके साइज और डिजाइन पर एक नजर डालते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3700 बीघा। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। शहर का जो मेन हिस्सा है, वो इतनी बड़ी जमीन पर बनेगा जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की जमीन शामिल होगी। और ये सिर्फ कंक्रीट का जंगल नहीं होगा। प्लान ये भी है कि शहर के चारों तरफ करीब 10,000 बीघा जंगल को एक ग्रीन बेल्ट की तरह बचाया जाएगा। ये इलाका इस नए शहर के लिए फेफड़ों का काम करेगा, मतलब ताज़ी हवा की गारंटी। ये शहर बद्दी के पास शीतलपुर नाम की जगह पर बसेगा, और इसका सीधा असर शीतलपुर, मालपुर और सांदोली गांवों पर पड़ेगा। यहाँ सब कुछ मॉडर्न होगा। बिजली पानी की सारी लाइनें जमीन के नीचे, बड़े बड़े कमर्शियल हब, 5 स्टार होटल और बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन और हाईवे भी। और ऐसा लगता है कि यहाँ हर तरह के बजट वाले लोगों का ध्यान रखा गया है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, हाई इनकम ग्रुप के लिए बड़े बड़े लग्जरी प्लॉट से लेकर लो इनकम ग्रुप के लिए किफ़ायती घर तक, सब के लिए कुछ न कुछ ऑप्शन होगा। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, इतनी सारी जमीन आखिर आएगी कहाँ से? सरकार इसे लेने के लिए क्या तरीका अपनाएगी? बस यहीं से ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। तो सरकार एक खास तरीका अपना रही है जिसे कहते हैं लैंड पूलिंग। इसे एक तरह की पार्टनरशिप समझ सकते हैं। इसमें जमीन के मालिक अपनी जमीन बेच नहीं रहे हैं, बल्कि वो इस बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बन रहे हैं, और बदले में उन्हें सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उसी शहर में एक डेवलप्ड प्लॉट भी मिलेगा। सरकार जमीन मालिकों को इस स्कीम में शामिल करने के लिए कई फायदे भी दे रही है। सोचिए, अपनी जमीन के बदले एक बढ़िया डेवलप्ड प्लॉट मिल रहा है। अगर वो कहीं और प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो स्टैंप ड्यूटी में भी छूट मिलेगी। और तो और, जब तक शहर बन रहा है, तब तक गुजारे के लिए सरकार की तरफ से कुछ भत्ता भी मिलेगा। सुनने में तो ये काफी अच्छी डील लगती है ना? लेकिन कहानी इतनी सीधी है नहीं। इस बड़े विजन के पीछे एक टकराव भी पनप रहा है। अब बात उस सच्चाई की जहां विकास का सपना आम इंसान की रोजी रोटी से टकराता है। मालपुर और सांदोली पंचायतें, मतलब जिन गांवों में ये शहर बसना है, वहां के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। उनकी आंखों में विकास के सपने नहीं, बल्कि अपनी जमीन खोने का डर है। उनकी हकीकत सरकार के वादों से शायद बहुत अलग है। वहां के एक पूर्व प्रधान भाग सिंह कुंडल्स की बातों में गांव वालों का दर्द साफ छलकता है। वो कहते हैं, हमारा गुजारा तो खेती और दूध के काम से होता है। अगर हमारी जमीन ही चली गई तो ये दोनों काम तो अपने आप बंद हो जाएंगे। हम सब तो भूमिहीन हो जाएंगे। तो यहाँ एक ही सिक्के के दो पहलू साफ दिख रहे हैं। एक तरफ सरकार है जिसे इसमें प्लान्ड डेवलपमेंट, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और आर्थिक तरक्की दिख रही है, और दूसरी तरफ है गांव के लोग, जिन्हें सिर्फ अपनी उपजाऊ जमीन का छिनना, अपनी खेतीबाड़ी का खत्म होना और भूमिहीन हो जाने का डर सता रहा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या तरक्की और परंपरा कभी एक साथ नहीं चल सकते?
क्या विकास की कीमत हमेशा जड़ों को ही चुकानी पड़ती है? हिम चंडीगढ़ का भविष्य चाहे जो भी हो, ये प्रोजेक्ट हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर करता है कि असली विकास का मतलब आखिर होता क्या है, और इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।